अमरीका के पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए राबिते वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का फ़ोन। वज़ीर-ए-आज़म ने भारतीय मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मज़म्मत की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को बताया कि भारतीय हमलों पर पाकिस्तानी अवाम शदीद गुस्से में है। पाकिस्तान का अमरीका को पैगाम, भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत की खिलाफ वर्जी की। मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे। पाकिस्तान आलमी क़वानीन के तहत दिफा का हक रखता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीका की जनूबी एशिया की सूरत हाल पर गहरी नज़र है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का भारतीय हममनसब जयशंकर से भी राबिता। गुफ्तगू में खित्ते में फौरी कशीदगी कम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। तर्जमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टेमी ब्रूस का कहना है मार्को रूबियो ने पाक भारत बराह रास्त मुज़ाकरात की हिमायत की। पाक फौज से मार खाने के बाद मोदी गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडे का सहारा। अमृतसर के बाद मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तानी हमले की झूठी खबर फैला दी। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि भारतीय गोदी मीडिया की ब्रेकिंग न्यूज असल में फेक न्यूज है। मकबूजा कश्मीर में हमलों का भारतीय वावेला झूठा और बेबुनियाद है। मोदी गोदी मीडिया की फैलाई जाने वाली मन घड़त खबरों में सदाकत नहीं। ऐसा ड्रामा रचाकर भारत कश्मीरी मुसलमानों को पाकिस्तान के खिलाफ करना चाहता है। अमृतसर में प्रोजेक्टाइल चलाकर सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ करने की कोशिश की। भारतीय मीडिया की पाकिस्तानी तैयारा गिराने की खबर भी झूठी निकली। भारतीय गोदी मीडिया हमलों से मुताल्लिक मुसलसल फेक न्यूज फैला रहा है। पाक फौज ने भारत के 29 ड्रोन मार गिराए। ड्रोन गिरने से 3 अफराद शहीद, 4 जख्मी हुए। जब पाकिस्तान हमला करेगा तो दुनिया देखेगी। पाकिस्तान का हमला नजर भी आएगा और गूंज भी सुनाई देगी। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान हमला करेगा तो मीडिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुश्मन की तरफ से किसी भी हमले की मुकम्मल निगरानी की जा रही है। भारत ने अपने तबाह होने वाले जहाज़ों का मलबा खुद उठाया है। तैयारों की तबाही के बाद भारत ने इस बार ड्रोन भेज दिए। गिराए गए भारतीय ड्रोन्स का फॉरेंसिक किया जा रहा है। भारत का एक ड्रोन सिखों के मजहबी मकाम ननकाना साहिब की तरफ गया। DGI-SPR ने मजीद कहा कि भारत के 15 मकामात पर पाकिस्तानी हमले की खबर झूठी है। आदमपुर से प्रोजेक्टाइल भारत ने खुद फायर किए, इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। गुज़श्ता रात भारत ने अपने ही 3 मकामात को निशाना बनाया। भारत ने जो तस्वीर दिखाई वो प्रोजेक्टाइल कम अज कम घास को ही आग लगा देते। भारत को अपने सिनेमा से बाहर निकलकर हकीकी दुनिया में वापस आना होगा। पच्चीस ड्रोन गिराए पाकिस्तान ने। एक बात मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूं आपके प्रोग्राम के तवसत से कि जवाब दिया जाएगा और भरपूर दिया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। कब देते हैं, कैसे देते हैं, ये हमारी मर्जी है। पाकिस्तान भारत को जवाब जल्द देगा, जरूर देगा, भरपूर देगा। जवाब कब देते हैं, कैसे देते हैं, ये हमारी मर्जी है। कौमी सलामती कमेटी ने पाक फौज को हमले की इजाजत दे दी। वजीर इत्तलात अता तारड़ की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए वजीर इत्तलात ने कहा कि पाकिस्तान ने LOC पर 40 से 50 भारतीय फौजी हलाक किए। मक्कार दुश्मन जदीद टेक्नोलॉजी के होते हुए भी शिकस्त खुर्दा है। इसराइली साख्ता भारतीय ड्रोन्स का मलबा हमारे लिए वॉर ट्रॉफी है। पाक फौज ने तैयारे नहीं, पूरे भारत का गरूर खाक में मिला दिया। भारत यकीन रखे पाकिस्तान का जवाब आएगा और भरपूर आएगा। ऐसे मामलात कभी जल्दबाजी और उजलत में नहीं किए जाते। ड्रोन हमलों के बाद भारत के खिलाफ कार्रवाई यकीनी हो गई। पाकिस्तान भारतीय फौजी तनसीबात को निशाना बनाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कई दिन इंतजार करने और तहम्मुल दिखाने का वक्त नहीं। पाकिस्तान भारत तनाज़ा बंद गली में दाखिल हो गया। अब कशीदगी में कमी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। भारतीय पायलट एक तो बुज़दिल थे, दूसरे माहिर भी नहीं थे। राफेल तैयारे बनाने वाली कंपनी को भी धचका लगा है। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा, कशीदगी में कमी के लिए आलमी सतह पर कोशिशें की जा रही हैं। अमरीका कशीदगी में कमी के लिए की जाने वाली कोशिशों की क़यादत कर रहा है। अमरीकी इक़दामात का खैर मक़दम किया जाएगा। कराची एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन फौरी तौर पर बहाल। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि लाहौर की फ़ज़ाई हुदूद महफूज हैं। इस्लामाबाद और सियालकोट एयरपोर्ट पर भी फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया गया। गिलगित स्कर्दू एयरपोर्ट्स के लिए भी नई हिदायत जारी। क्लियरेंस के बगैर स्कर्दू गिलगित एयरपोर्ट से फ्लाइट्स पर पाबंदी आयद। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि मुसाफिर ताज़ा तरीन मालूमात के लिए अपनी एयरलाइन से राबता करें।
एमिरेट्स, इत्तेहाद और कतर एयरवेज ने 10 मई तक पाकिस्तान के लिए परवाजें मुअत्तल कर दी। दूसरी जानिब पंजाब भर में तमाम तालीमी इदारे 2 रोज़ के लिए बंद रखने का ऐलान। सूबा भर में इंटरमीडिएट और प्रैक्टिकल इम्तहानात 2 रोज़ के लिए मुलतवी हो गए। मुलतवी होने वाले इम्तहानात और प्रैक्टिकल का नया शेड्यूल जल्द जारी होगा। ब्रिटिश काउंसिल और कैम्ब्रिज ने ए लेवल और ओ लेवल के इम्तहानात मनसूख कर दिए। इस्लामाबाद में भी तालीमी इदारे 2 रोज़ के लिए बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबा भर में तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे जुमा और हफ्ता को बंद रहेंगे। दुनिया को तनाज़े के हल के लिए मुदाखलत करना होगी। मसला कश्मीर के हल के बगैर जनूबी एशिया में आमने ख्वाब होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का अरब न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा कि पाकिस्तान पर बगैर किसी सबूत के बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। भारत खुद ही जज, ज्यूरी और पाक भारत कशीदगी पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हमनसब से राबिता। मार्को रूबियो की सऊदी हमनसब शहजादा फैसल से फ़ोन पर बातचीत। दोनों ममालिक ने पाक भारत कशीदगी कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। दूसरी तरफ सऊदी वज़ीर ममलकत आदिल अल जुबैर गैर एलानिया दौरे पर दिल्ली पहुँच गए। आदिल अल जुबैर की जयशंकर से मुलाकात, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत हुई। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची पहले से ही भारत में मौजूद हैं। सऊदी वज़ीर ममलकत आज अहम मिशंस के साथ इस्लामाबाद पहुँचेंगे। फ्रांस ने भारत के राफेल तैयारे गिरने की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत पर राफेल तैयारा मार गिराया। फ्रांसीसी इंटेलिजेंस एहलकार का कहना है ये पहला मौका है जब किसी जंग में जदीद तरीन राफेल तैयारा तबाह हुआ। जायजा ले रहे हैं पाकिस्तान ने कितने राफेल तैयारे गिराए हैं। उधर फ्रांसीसी अखबार ली मोंड ने भारतीय फ़ज़ाइया के पायलट्स के पेशा वराना तरबियत पर सवाल उठा दिया। जदीद हथियारों के बावजूद तो पांडु सेक्टर में भारत को बिला इश्तियाल फायरिंग महंगी पड़ गई। पाक फौज ने भारतीय फौज का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर्स नांगा टक पर पाकिस्तान की मुसल्लह फौज की गोलाबारी से शदीद नुकसान पहुंचा है। पाक फौज इससे पहले भी कई महाज पर दुश्मन के दांत खट्टे कर चुकी। पाक फौज की शदीद जवाबी कार्रवाई के बाद भारतीय फौज ने कई चेक पोस्टों पर सफ़ेद झंडा लहरा दिया था। आपको बताते चलें कि पांडु सेक्टर में भारत को बिला इश्तियाल फायरिंग महंगी पड़ गई।